साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच हाल ही में वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने भी ये स्पष्ट तौर पर कहा निशांत कुमार को लेकर कि उनको राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। उनका कहना है कि निशांत कुमार पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, आते हैं तो पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि नई सोच के साथ आएंगे, नई रणनीति होगी जिससे कहीं ना कहीं फायदा अवश्य होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पहले कहीं ना कहीं परिवारवाद को लेकर बाकी नेताओं को कड़ा संदेश दे रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे निशांत अगर आते हैं तो क्या भविष्य में बीजेपी का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन सवालों से पहले समझना ये जरूरी है कि क्या निशांत राजनीति में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि निशांत कुमार की अगर हम बात करें, अगले महीने यानी 20 जुलाई को वह 50 वर्ष की हो जाएंगे। 50 वर्ष की बहुत अधिक उम्र होती है। क्या इस उम्र के पड़ाव पर वह राजनीति में कदम रखेंगे? क्योंकि अगर आज हम बात करें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जिनकी उम्र महज 35 साल है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि वह कहीं ना कहीं कम उम्र से ही राजनीति शुरू कर दी है, जिससे उम्र के साथ उनका तजुर्बा, उनकी परिपक्वता लगातार गहरी होती जा रही है, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। लेकिन वहीं निशांत को लेकर सवाल है कि 50 वर्ष के होने वाले निशांत कुमार क्या अब राजनीति में कदम रखेंगे? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अब निशांत को ही लेकर चर्चा है? कहा तो ये गया कि अगर नीतीश कुमार अपने इतर किसी और को पार्टी में आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बगावत छिड़ सकती है, पार्टी में नेता किसी एक दूसरे की नहीं सुनेंगे। लेकिन इससे पहले आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया तब भी सुन रहे थे, लल्लन सिंह को आगे बढ़ाया तब भी कहीं ना कहीं सुन रहे थे, और इतनी बड़ी बगावत देखने को नहीं मिली। लेकिन फिलहाल नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर कारण बताया गया कि अब निशांत को आना चाहिए। यही बयान राबड़ी देवी ने भी कहा था कि भाई, उन्होंने साफ कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो बेहतर है वे अपने पिता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और उनकी कुर्सी, उनकी विरासत को संभालें। लेकिन फिलहाल इस मामले पर अगर हम देखें तो निशांत कुमार पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर निशांत ये फैसला करते हैं कि उनको राजनीति में आना है तो कहीं ना कहीं ये फैसला बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, और इसके साथ साथ नीतीश की पार्टी में जो मुख्य नेता है, नंबर 2 के नेता अपने आप को समझते हैं और पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहते हैं, अपने आप को बड़े पदों पर देखना चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ से कई सारी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इस बीच सवालात कई सारे हैं कि निशांत का क्या कदम रहेगा। निशांत अगर आते हैं तो बीजेपी के परिवारवाद का मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा, और ये बात आप भी जानते हैं कि नीतीश की पार्टी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है इस पूरे चुनावी प्रकरण में। लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा गया था कि इंडिया ब्लॉक छोड़कर जब नीतीश आए तो तहे दिल से एनडीए ब्लॉक ने उनका स्वागत किया था, सम्मान दिया था। सीटों के बंटवारे में उनको पूरी यहाँ पर कह सकते हैं जो दिलचस्पी थी उसमें भी उनकी सुनी गई थी। तो इस बात को कहीं ना कहीं निशांत के ऊपर भी लागू होती है कि निशांत अगर आते हैं या नहीं आते तो ऐसे समय पर नीतीश क्या करेंगे। अगर निशांत आते हैं तो नीतीश का क्या फैसला रहेगा, और अगर निशांत नहीं आते तब नीतीश क्या करेंगे। फिलहाल मांग जोरों पर है, निशांत का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।